नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और बोतल का जिन। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। और इसकी पहली स्टोरी है जिसका नाम है बोतल का जिन। वाह, कितना सुहाना मौसम है। नदी के किनारे इस तरह खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अरे चाचा जी, देखो, उस बोतल में से कोई बोल रहा है, बचाओ बचाओ। इसके अंदर तो कोई छोटा सा आदमी बंद है। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। लो भाई, मैंने कार्क खोल दिया है। ओह। ओह, तुम कौन हो? मैं जिन हूँ। आपने मुझे बोतल से निकाला। आप मेरे आका हैं। क्या सेवा करो मेरे मालिक। ओह, तो ये बात है। यार, बहुत भूख लगी है। जल्दी से हलवा पूरी लाओ और साथ ही बर्फी, लड्डू और रसगुल्ले भी लेते आना। पल भर में जिन दोनों के लिए तरह तरह के पकवान ले आया। कोई और काम दो मेरे आका। अरे भाई, पहले हमें खाना तो खा लेने दो। नहीं, मुझे बेकार बैठना अच्छा नहीं लगता। यदि मुझे जल्दी काम ना बताया तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। अच्छा जाओ, उस कुत्ते की टेढ़ी पूंछ सीधी कर दो। जो हुक्म मेरे आका। मैंने इस कुत्ते की पूंछ को मैंने 1 मिनट में ही सीधा कर दिया। हैं? ये क्या, छोड़ते ही ये फिर टेढ़ी हो गई। जिन कोशिश करते करते पसीने पसीने हो जाता है, लेकिन कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती। आखिरकार हार कर, मेरे आका मुझे माफ़ करो, मुझसे ये काम नहीं होता। जिन क्या, दुनिया में आज तक कोई भी कुत्ते की पूंछ को सीधी नहीं कर सका। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है छकाना चोरों को। सेठ करोड़ीमल जी, आपका माल दुकान पर पहुंच गया था। कहिए कितने दाम हुए? 10,000। ये लीजिए, धन्यवाद, अब चलता हूँ। सेठ की जेब में 10,000। अब तो माला माल हो जाएंगे। उस सेठ के पास 10,000 रुपये है। अपने उस्ताद कल्लन को बताना चाहिए। उस्ताद, 10,000। अच्छा, हम अभी उसकी जेब साफ कर देते हैं। तभी, चाचा जी, 1 मिनट रुकिए। कहिए सेठ जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? मेरी जेब में 10,000 रुपये हैं और बदमाश मेरे पीछे लगे हैं। घबराओ नहीं, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। ठीक है? दोनों ऊंची आवाज़ में। मैं शहर का सबसे बड़ा सेठ हूँ। 10,000 हमेशा मेरी जेब में रहता है। अरे जा, मेरे बैग में 1 लाख अभी भी पड़े हैं। अच्छा चाचा चौधरी, मानता हूँ तुम मुझसे बड़े सेठ हो। अलविदा, टाटा। उस 10,000 वाले को गोली मारो और 1 लाख वाले सेठ का बैग छीन कर भागो। वो चाचा चौधरी का पीछा करता है। बस यही मौका है। और तभी, चोर चोर पकड़ो, मेरा बैग छीन कर भाग रहा है। लो उस्ताद, मैं बैग ले आया। शाबाश। आओ अब बैग खोलें और रुपए बांट लें। बैग खोलते ही, अरे इसमें तो अखबार की रद्दी भरी है। वाह चाचा जी, उन चोरों को खूब चकमा दिया। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है टिकटॉक की ब्लैक। लगता है ये फिल्म शहर में नई आई है। 450 टिकट दे दो भाई। चाचा जी, क्या मोहल्ले भर को सिनेमा दिखाना है? नहीं भाई, साबू भी आएगा मेरे साथ। उसके लिए स्पेशल जगह बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये लो। कुछ देर बाद, चल भाई साबू, तेजी से, फिल्म शुरू होने वाली है। सवा वाला 10 में, सवा वाला 10 में। एक मुझे दो, एक मुझे। 2 टिकट मुझे, मुझे भी, मुझे 1 टिकट। बस 1 टिकट ही बचा है। जो सबसे ज़्यादा दाम लगाएगा उसी का। 20, 40, 30, 50। तभी एक हाथ ब्लैकी की तरफ बढ़ा। ब्लैक करता है? साबू, आज ब्लैक तुम्हारी वजह से शुरू हुई। 500 सीटों वाले हॉल में 450 तुम ही ले गए। अगर ये बात है तो मैं फिल्म नहीं देखूंगा। भाइयों, लो ये टिकटें। आहा, इतनी इतनी सारी टिकटें, लूट लो। वाह। चलो हम ओपन एयर थिएटर में देखेंगे।
ओपन एयर थिएटर। साबू, इधर जगह खाली है। अरे, फिल्म कहाँ गई? अरे, ये बीच में पहाड़ कैसे आ गया? ओ लंबू, एक तरफ हट जा, पैसे वापस करो, पत्थर मारो। चलो, मैं हट जाता हूँ। चल दफा हो। ऐसा लंबा चौड़ा होना भी किस काम का कि फिल्म भी ना देख सके। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है ये दुनिया। अरे, तुम कई महीनों से घर में बैठे चरपाई तोड़ रहे हो, कहीं बाहर क्यों नहीं जाते? जाकर देखो कि दुनिया कितनी विचित्र है। अच्छा, जाकर देखता हूँ। क्या दुनिया सचमुच विचित्र है? कहो भाई मनसुखलाल, क्या हाल चाल है? कुछ मत पूछो, बहुत बुरे हाल हैं। चारों तरफ धोखा ही धोखा है। अरे, ये क्या, तुमने एक पाँव में लाल और दूसरे में हरे रंग की जुराब पहन रखी है? अरे चाचा जी, इसी का तो रोज का रोना रो रहा था। दुकानदार ने धोखा देकर मुझे ठग लिया। कैसे? एक नहीं, दुकानदार ने बिल्कुल इसी डिजाइन की जुराबों की 2 जोड़े मुझे बेचे हैं। कमाल है, लोग अपनी अक्ल को दोष नहीं देते और दूसरों की शिकायतें करते फिरते हैं। अरे, ये तो सेठ करोड़ीमल नजर आते हैं। अरे सेठ जी, इतने घबराए हुए किधर भागे जा रहे हैं? अरे चाचा जी, जरा बड़ी जल्दी में हूँ। आपको हजारों रुपए का बटुआ जो खो गया वो मिला या नहीं? हाँ, वो मेरे नौकर कलवा को मिल गया था। और आपकी पत्नी का 9 लक्खा हार जो गुम हो गया था, हाँ, वो भी मेरे नौकर कलवा को पड़ा हुआ मिल गया था। तो फिर अब क्या परेशानी है? उन चीज़ों के साथ अब मेरा नौकर कलवा कहीं खो गया है। सचमुच दुनिया बड़ी विचित्र है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कारों की दौड़। चाचा जी, ये खटारा कहाँ से ले आए? मेरे एक दोस्त को पैसों की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए वो इसे मुझे बेच गया। कहता था देखने में वो खटारा ज़रूर है, पर दौड़ती बहुत तेज है। थोड़ी दूर पर पोपट और चौखट अपनी नई कार में बैठे हैं। अरे पोपट, चाचा चौधरी की अक्ल का राज क्या है? वो है उसकी पगड़ी। जिसके सिर पर उसकी पगड़ी होगी वो उतना ही अक्लमंद होगा। हाँ, तो चलो फिर आज मैं चाचा चौधरी की पगड़ी ऐंठ लेता हूँ, लेकिन वो लोगे कैसे? ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं बड़ों बड़ों को उल्लू बनाया है। ये बुढ़ा है किस खेत की मूली। यहाँ पहुँचकर कहो चौधरी, कुतुब मीनार तक कारों की दौड़ हो जाए? हो जाए, लेकिन शर्त यह है कि अगर हमारी कार वहाँ पहले पहुँच गई तो तुम्हें अपनी पगड़ी से हाथ धोना पड़ेगा। मंजूर है, पर अगर हम वहाँ पहले पहुँच गए तो हम तुम्हारी पैंट कमीजें ले लेंगे। शुक्र है, दौड़ शुरू हो जाए। ठीक है, दौड़ शुरू हो जाए। 1, 2 और 3। अरे चौखट, चाचा चौधरी की कार आगे निकल गई। कहीं सचमुच लेने के देने ना पड़ जाए। तो फिक्र ना कर, मैं एक ऐसा शॉर्टकट जानता हूँ जिससे हम उससे 5 किलोमीटर आगे निकल जाएंगे। लेकिन उस शॉर्टकट से जाना तो सरासर बेईमानी है। अरे सब चलता है। चाचा जी देखो, पोपट चौखट की कार हमसे आगे जा रही है। उन्होंने जरूर हेरा फेरी की होगी। उन्होंने पुल के नीचे वाली सड़क से शॉर्टकट मारी है, तभी उधर से साबू घूमता हुआ दिखाई दिया। अरे चाचा जी, आप कहाँ? पोपट चौखट से कार दौड़ की शर्त लगी हुई है। कमबख्त बेईमानी करके आगे निकल गए हैं। मेरी पगड़ी मेरी इज्जत है, कहीं ऐसा ना हो वो चली जाए। अगर वे हेरा फेरी कर सकते हैं तो हम भी कम नहीं। आओ मेरे साथ। मुझसे तेज जाने वाली कार अभी बनी नहीं, मिनटों में आपको कुतुब मीनार पहुंचाता हूं। उधर पोपट चौखट फूले नहीं समा रहे थे। कहो पोपट, चाचा चौधरी कहीं दिखाई दे रहा है? अरे उसका कहीं नामो निशान नहीं। बस तो उसकी पगड़ी अब हमारी हो गई। वो रही कुतुब मीनार। हैं, वे तो वहाँ पहले ही पहुँच चुके हैं। अरे घंटे से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। लो, पगड़ी लेने चले थे, अपनी पैंट कमीज से भी हाथ धो बैठे हैं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है महंगा साबू। एक दिन चौखट राम ने चाचा चौधरी से पूछा, इतना बड़ा आदमी कहाँ से लाए? साबू आदमी नहीं, जिन है। एक दिन हमें घर के कबाड़खाने से ये चिराग मिला। चिराग को रगड़ने से ये साबू प्रकट हुआ। देखो अभी ये इसमें वापस जाएगा। साबू, चिराग में जाओ।
जो हुक्म मेरे आका। देखा चौखट, सचमुच अजीब चीज है। मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। चाचा चौधरी के जाने के बाद अगर मैं इसे लेकर खिसक जाऊं तो मेरे बच्चे साबू को देखकर बड़े खुश होंगे। यही मौका है, भागो। चाचा चौधरी चाय लेकर आए। अरे चौखट कहाँ गया? चिराग गायब है। हाय, साबू को चुरा लिया। फिक्र ना करो, वो स्वयं चिराग लौटाने आएगा। चौखट घर पहुंचा। टिंकू, रिंकी, देखो तुम्हारे लिए अजीब खिलौना। चौखट ने चिराग रगड़ा। देखो कितना बड़ा आदमी। साबू के बच्चे, नाच जल्दी। जो हुक्म मेरे आका, पर मुझे भूख लगी है, खाने को दो। 2000 पूड़ियाँ, 1 क्विंटल हलवा, 1 ड्रम दाल, रायता, 1 ड्रम। बस बस, तुम तो बड़े महंगे जीव हो, मुझ पर रहम करो और वापस चिराग में लौट जाओ। मेरी तौबा। ठीक है। चाचा जी, संभालो इसे, ये तो मेरा एक ही दिन में दिवाला निकाल देगा। मुझे पता था चौखट राम तो वापस आएगा। साबू को रखना तेरे बस का नहीं है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है दुर्घटना टल गई। चाचा चौधरी के दादाजी एक बहुत बड़े जादूगर हैं। एक बार वो उनसे मिलने आए। आइए दादाजी, कैसे आना हुआ? अखबारों में पढ़ा तुम बड़े अच्छे काम कर रहे हो, सोचा तुम्हें मिल आऊं। दादाजी, अगर आप थोड़ा सा जादू जादू मंत्र मुझे भी सिखा दें तो शायद मैं समाज की अधिक सेवा कर सकूंगा। लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाथ उठाकर मेरे साथ मंत्र पढ़ो। छू मंत्र, हल्ला गुल्ला डूब जाए बागड़ बिल्ला। छू मंत्र, हल्ला गुल्ला डूब जाए बागड़ बिल्ला। और अगले ही पल, अरे चाचा जी, आप इतने बड़े हो गए, ये सब मंत्र का कमाल है। अब दूसरा मंत्र बोलो। अंटी बंटी और छद्दू, सिर पर मारो मोटा कद्दू। अंटी बंटी और छद्दू, सिर पर मारो मोटा कद्दू। अरे चाचा जी किधर गायब हो गए? यही कहीं होगा। वो रहा। मंत्र पढ़ने से उसका शरीर इंसान का ही रहा, परंतु आत्मा एक पक्षी की हो गई है, तभी वो उड़ रहा है। चाचा चौधरी मंत्र उल्टा पढ़कर नीचे उतर आता है। सचमुच ये जादू तो बड़ा अच्छा है। अच्छा दादाजी, आप आराम करो, तब तक हम बाहर घूम आए रेलवे लाइन के पास। तभी अचानक, चाचा जी वो देखो, पुल पर आग लगने से रेल की पटरी टूट गई है। अरे वो फ्रंटियर मेल इसी लाइन पर आ रही है। सैकड़ों लोगों की जान खतरे में है, जल्द ही कुछ करना चाहिए। चाचा चौधरी हाथ उठाकर गाड़ी की ओर दौड़ता है। गाड़ी रोको। लेकिन गाड़ी कौन रोके? ड्राइवर और फायरमैन इंजन में बेखबर बैठे ताश खेल रहे थे। अरे गाड़ी तो रुकती नजर नहीं आती। यदि वहीं वहीं पर जाकर ब्रेक ना लगाई गई तो गाड़ी जरूर पुल के नीचे गिर जाएगी। अब तो दादाजी के मंत्र का सहारा लेना पड़ेगा। चाचा चौधरी मंत्र पढ़ता है और उड़ता हुआ इंजन की तरफ लपकता है और इंजन के अंदर दाखिल होता है और पूरे जोर से इंजन की ब्रेक दबा देता है। अरे तुम कौन हो? ये ब्रेक क्यों दबाई? ब्रेक लगने से इंजन धीरे धीरे चलता हुआ ठीक पोल पर आकर रुक जाता है। वो देखो, आगे पटरी टूटी हुई है। आपने हमें बचा लिया, अब हम कभी ड्यूटी पर ताश नहीं खेलेंगे। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है सर्कस। शहर के बाहर एक बड़ी सर्कस वालों ने टेंट गाड़ रखे हैं मैनेजर के केबिन में। साहब जल्दी आओ, मैं आपको एक ऐसी अद्भुत चीज़ दिखाता हूँ जो आपने आज तक ना देखी हो। अच्छा चलो, मैदान में जहाँ साबू सोया हुआ है। देखो इतना बड़ा आदमी, यदि हम इसे पकड़कर पिंजरे में बंद कर दें तो लोगों को दिखाकर लाखों कमा सकते हैं। ठीक कहते हो, सर्कस के सारे आदमियों को बुलाओ और एक बड़ा जाल फेंककर इस विचित्र आदमी को पकड़ दो। सोए हुए साबू पर सबने जाल फेंक दिया। ओह ये क्या! साबू को एक पिंजरे में बंद कर दिया गया। अब यह हमारी सर्कस का एक मुख्य आकर्षण होगा। उधर घर में मेरी खोपड़ी में खुजली हो रही है। इसका मतलब हमारे परिवार का कोई सदस्य मुसीबत में है। सिर्फ साबू ही यहाँ नहीं है, कहीं शहर के बाहर सर्कस वाले आए हुए हैं। जरूर उन्होंने उसे विचित्र समझकर पकड़ लिया होगा। उधर ही चलते हैं। चाचा जी वो देखो साबू। चुप!
यहाँ हमने साबू को छुड़ाने की कोशिश की तो सर्कस वाले हमें भी पिंजरे में बंद कर देंगे। कोई दूसरा रास्ता सोचना चाहिए। वो क्या? सर्कस के सारे जानवर दूसरी तरफ हैं। हम चुपके से उन्हें खोल देते हैं, फिर देखना तमाशा। दीपू चुपके से जाकर हाथी को खोल देता है। उधर चचा चौधरी दूसरे जानवरों को खोल देता है। जाओ भागो। सारे जानवर खुल गए। पकड़ो, भागने ना पाए। पकड़ो पकड़ो, ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। दीपू सांकल खोल दो, मैदान खाली है। आओ साबू, घर चले। साहब, सारे जानवर पकड़ लिए। शाबाश। आओ अब उस विचित्र आदमी को देखें। अरे कहाँ गया वो? तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है डाकू। चाचा चौधरी को एक दिन सैर करने की सूझी। वाह, बड़े खर्राटे से स्कूटर चलाते हो चाचा जी। पगड़ी उड़ने का डर ना होता तो देखते स्पीड। ये खंडहर कैसे हैं? पुराने जमाने में ये एक राजा का महल था। लोगों को भय है कि इन खंडहरों में भूत प्रेत रहते हैं, इसलिए यहाँ लोग नहीं आते। चलो देखें कि वास्तव में यहाँ भूत रहते हैं। आओ अंदर चले। चलो। दरअसल उन खंडहरों के अंदर खूंखार डाकुओं ने अपना अड्डा बनाया हुआ था। आज हमने कंगाल बैंक को लूटना है, ठीक है, लेकिन उस बैंक में तो हमेशा भीड़ रहती है। मूर्ख, हम वहाँ पुलिस के भेष में जाएंगे। लोग समझेंगे कि पुलिस ने छापा मारा है। चाचा चौधरी और दीपू खंडहर में आ जाते हैं। इस तरह हम बैंक का सारा रुपया लूट लेंगे। चाचा जी, कुछ आवाज़ें सुनी? ज़रूर यहाँ भूत रहते हैं। दीपू, भूत बैंक लूटने की बात नहीं किया करते। ज़रूर दाल में कुछ काला है। सारे डाकू पुलिस का भेष बदल लेते हैं। कहो कैसी रही? वाह सरदार, सचमुच के इंस्पेक्टर लग रहे हो। सारे डाकू खंडहर से निकलकर बैंक की तरफ रवाना हो जाते हैं। अपना स्कूटर कहाँ है? हमें उनका पीछा करना चाहिए। चाचा चौधरी पूरी रफ्तार से स्कूटर चलाता है। बैंक के सामने वो देखो, उनकी जीप खड़ी है। तुम यहीं ठहरो, मैं अंदर जाता हूँ। थोड़ी देर बाद जल्दी लेकर भाग चलो। तभी पीछे से एक मजबूत हाथ ने डाकुओं के सरदार को दबोच लिया। चाचा चौधरी ने सरदार की वर्दी खुद पहन ली। अब देखो मेरा कमाल। सरदार जल्दी आओ। आ गया। सरदार का हुक्म मानो और सभी बंदूकें नीचे फेंक दो। क्यों? तुम्हारा अपने प्रति विश्वास देखना चाहता हूँ। ये रही बंदूकें तुम्हारे चरणों में। शाबाश। अब तुम सारे नकली सिपाही असली पुलिस थाने चलो। मैं तुम्हारा सरदार नहीं, चाचा चौधरी हूँ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है जादूगर। शहर के बाहर एक चालाक और मक्कार जादूगर रहता था। ये लोग अकेले इधर से गुजर रहे हैं। दड़ियल जादूगर छड़ी घुमाता है, बन जाओ बकरी, और वे लोग बकरी बन जाते हैं। इनके संदूक काफ़ी भारी हैं, काफ़ी माल होगा इसमें, और इन बकरियों को अपने अहाते में छोड़ दूंगा। एक व्यक्ति ये सब देख रहा था। अरे बाप रे, इसने तो सारा परिवार को जानवर बना दिया। चाचा जी को ये बताता हूँ। चाचा जी, उस मक्कार जादूगर ने इस तरह कई लोगों को जानवर बनाकर लूटा है। अरे भाई, तो जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दो। जितने भी सिपाही उसे पकड़ने आएंगे वो अपने जादुई छड़ी घुमाकर सबको जानवर बना देगा। अच्छी बात है, लाना जरा दीपू मेरी छड़ी, देखूं मैं ये जादूगर क्या करामात दिखाता है। ये लो, लेकिन उसकी जादुई छड़ी के आगे तुम्हारी यह मामूली छड़ी क्या करेगी? तुम देखते रहो। कुछ दूर जाने पर वो रहा जादूगर। तुम केला खाते हुए 100 रुपये का नोट लेकर उसके आगे से निकल जाओ। बाकी का काम मैं देख लूँगा। अरे, ये छोकरा 100 का नोट लिए घूम रहा है, क्यों ना इसे मैं जानवर बनाकर ये नोट छीन लूँ। वो छड़ी घुमाता है, बन जा खरगोश। जो ही वो नोट उठाने लपकता है, उसका पैर दीपू के केले के छिलके पर पड़ता है और वो फिसलकर गिर जाता है। ओह, अरे बड़ी चोट लगी है आपको। चलिए अब उठिए, ये लीजिए अपनी छड़ी। तुम्हारी जेब में काफ़ी पैसे लगते हैं, क्यों ना तुम्हें गधा बना दूँ। चल बन जा गधा। दड़ियल जादूगर काफ़ी छड़ी घुमाता है, लेकिन कुछ भी असर नहीं पड़ता। अरे ये क्या? छड़ियाँ बदल गई हैं। तुम्हारी जादू की छड़ी मेरे हाथ में है। अब
लाओ मेरी छड़ी वापस करो। नहीं, जिस तरह तुमने लोगों को जानवर बनाया है उसी तरह मैं यह छड़ी घुमाकर तुम्हें भी गधा बनाऊंगा। न न न न, ऐसा मत करना, मैं माफ़ी मांगता हूँ, अब कभी ऐसा नहीं करूँगा, माफ़ कर दो। अच्छी बात है। चाचा चौधरी छड़ी घुमाकर सारे जानवरों को फिर से आदमी बना देता है और छड़ी तोड़ देता है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है क्रिकेट। मेरा दीपू के साथ आज क्रिकेट मैच है, इसलिए ये स्पेशल बल्ला बनवाया है। लेकिन कद्दू भाई, मुझे तो ये साधारण बल्ले की तरह ही लगता है। बल्ले को चीरकर स्प्रिंग फिट कर दिए हैं। जब मैं गेंद को इस बल्ले से हिट करूंगा तो गेंद दुगुने वेग से जाएंगे और मेरे चौके और छक्के बनते जाएंगे। और मैं दीपू को करारी हार दूंगा मैच में, समझे? कद्दू, मैं तुम्हें मान गया। लो, वो दीपू चाचा चौधरी के साथ बैट पकड़े आ रहा है। मैच शुरू होता है। ये तो सीधा बाउंड्री पार करेगा। दीपू के 20 रन बनते ही कद्दू उसे कैच कर लेता है। आउट। अब बैटिंग करने की कद्दू की बारी है। दीपू, अब देखो तुम्हारे कैसे छक्के छुड़ाता हूँ। ये लो चौका, सटाक, ये लो छक्का। कद्दू ने 18 रन बना लिए हैं। 3 और बन गए तो मैच जीत जाएगा। मुझे उसके बल्ले पर शक है। तुम थोड़ा ये तेल अपने हाथों पर मल लो और फिर कद्दू से हाथ मिलाओ, फिर खोलेगी ढोल की पोल। कद्दू, तुमने सचमुच बड़ी अच्छी बैटिंग की है। मिलाओ हाथ इसी बात पर। हाथ मिलाने पर दीपू के हाथ पर लगा हुआ तेल कद्दू के हाथ पर लग जाता है। इस स्लो गेंद पर तो ज़रूर छक्का बनेगा। गेंद से तेल से हाथ चिकने होने के कारण इस बार जो कद्दू बल्ला घुमाता है तो छूटकर ये हवा में उछल जाता है और आउट। जमीन पर गिरने से बल्ले का जोड़ खुल जाता है। अच्छा, तो ये राज है तुम्हारे छक्के और चौके का। तो चलिए इसके अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है झटकू और मटकू। चाचा चौधरी के दादा एक बहुत बड़े जादूगर हैं। दादाजी, जादू के कुछ मंत्र मुझे सिखाइए। अच्छा बेटा, आज तुम्हें इंसान के शरीर को जानवर के शरीर में बदलना सिखाता हूँ। पुराने ज़माने में हमारी ऋषि मुनियों में इतनी ताकत थी कि वो अपने शरीर को जब चाहे जानवर के शरीर में बदल लिया करते थे। किसी जानवर का ध्यान करके मेरे साथ साथ मंत्र बोल। बेवकूफ़, मंत्र का उच्चारण ठीक से नहीं करेगा तो सारी उम्र इसी तरह आधा मनुष्य और आधा जानवर बना रहेगा। माफ़ करना दादाजी, मैं मंत्र को फिर से दोहराता हूँ। हाँ, अब ठीक है। चाचा चौधरी मंत्र को फिर उल्टा पढ़ता है और अपने असली रूप में आ जाता है। बहुत खूब, लगता है तुझे ये मंत्र अच्छी तरह से याद हो गया है। अच्छा दादाजी, रात हो गई है, अब आराम करिए, मैं भी सोने जाता हूँ। चोर, झटकू और मटकू। मटकू, चाचा चौधरी सो गया है, उठाकर ले चलो उसे। उसने हमारे कई साथियों को जेल भिजवाया है। दोनों चोर सोते हुए चाचा चौधरी को चरपाई पर से उठा लेते हैं। इसे हम जंगल में ले जाकर हम बंदी बना लेंगे और सरकार से बदले में हम अपने साथियों को छोड़ने के लिए कहेंगे। रास्ते में चाचा चौधरी की नींद खुल जाती है। अरे, मैं कहाँ हूँ? अपनी खैरियत चाहते हो तो मुंह बंद रखो, वरना। चाचा चौधरी स्थिति को समझता है और मन ही मन में मंत्र पढ़ता है और अगले ही क्षण, हैं ये क्या? अरे झटकू, जान बचानी है तो भाग। भागते कहाँ हो? चाचा मंत्र के साथ हाथ हवा में लहराता है। झटकू और मटकू चूहे बन जाते हैं। चाचा जी, माफ़ कर दो, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। अच्छी बात है, माफ़ किया। जाओ, अच्छे आदमी बनो, शरीफों की ज़िंदगी बिताओ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है नेता। चाचा जी, कुछ काम की बात सोचो। बेकार बैठे बैठे मैं बोर हो गया हूँ। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं नेता बन जाऊँ, जगह जगह भाषण देंगे और खूब यश और सम्मान मिलेगा। बहुत खूब, जाओ दीपू, शहर भर में ढिंडोरा पिटवा दो कि आज शाम को परेड ग्राउंड में हमारे नेता चाचा चौधरी एक आम सभा में भाषण देंगे। ठीक है भाइयों और बहनों, आज शाम 6 बजे परेड ग्राउंड में एक भारी आम सभा होगी, जिसमें देश का मशहूर नेता चाचा चौधरी का भाषण होगा।
आप सबसे अनुरोध है कि भारी संख्या में पहुंचकर सभा को सफल बनाएं और अपने प्यारे नेता का भाषण सुनकर लाभ उठाएं। शाम को, अरे दीपू, हमारी आम सभा में तो कोई आया ही नहीं। कम से कम एक आदमी तो तुम्हारा भाषण सुनने बैठा है। अरे वो तो टेंट और माइक्रोफोन वाला बैठा है। ये सभा तो फेल हो गई, पर अगली आम सभा में मैं फिल्मी हीरोइन बुलबुल बानो को बुलाऊंगा। फिर देखो भीड़ कैसे उमड़ती है। मशहूर फिल्मी हीरोइन बुलबुल बानो, कृपया थोड़ी देर के लिए हमारी आम सभा में पधारिएगा। ठीक है। दूसरी आम सभा में सारा शहर बुलबुल बानो को देखने उमड़ पड़ा। वाह, इस आम सभा में बुलबुल बानो आ रही है। अरे क्या लाजवाब हीरोइन है। आम सभा हुई आरंभ 5 मिनट में ही। अच्छा चलूं, मुझे एक शूटिंग में जाना है। हीरोइन के जाने के बाद अब मशहूर नेता चाचा चौधरी का भाषण सुनिए। नहीं नहीं, बुलबुल बानो को बुलाओ, मारे गए। भीड़ जूते, टमाटर और गाजर मूली फेंक रही है। दीपू, मैं इन जूते को इकट्ठे करता हूँ, तो ये सब्जियाँ इकट्ठी कर। और चाचा चौधरी और दीपू उन सारी चीज़ों को इकट्ठी कर उसकी सेल लगा देते हैं। मुझे 2 किलो गाजर दो, एक जोड़ी जूते मुझे दो। मूली, और मिनटों में ही सब कुछ बिक जाता है। नेता ना बन सके ना सही, सब्जी और जूते बेचकर काफ़ी पैसे कमा लिए। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है टीवी मैकेनिक। चाचा जी, आपने ऐसी जटिल समस्याएं जो किसी से ना सुलझ सकी, आपकी तीक्ष्ण बुद्धि से सुलझा दी। आखिर इसका राज क्या है? मुझ में और दूसरे लोगों में बस इतना ही फर्क है कि दूसरे लोग बड़ी बड़ी समस्याओं के चक्कर में पड़े रहते हैं और मैं हमेशा छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। सुनो, एक बार जब मेरे पड़ोसी पोपट ने जब अपने टीवी का बटन घुमाया तो मैंने पूरी कोशिश कर दी। टीवी नहीं चल रहा है, लगता है खराब हो गया है। कोई मैकेनिक बुला लाओ। मैं अभी मैकेनिक बुला कर लाता हूँ। थोड़ी देर बाद पोपटराम अपने साथ एक मैकेनिक को लेकर आ गया। सरदार जी, मिनटों में अपना टीवी ठीक कर देंगे। मैकेनिक ने टीवी का पुर्जा खोल कर देखा। माफ़ कीजिएगा, मुझसे ये ठीक नहीं हो रहा, पर घबराने की कोई बात नहीं। मैं अभी जाकर अपने कंपनी के चीफ इंजीनियर को ले आता हूँ। कुछ देर बाद वो चीफ इंजीनियर को ले आया। ये आपका टीवी सेकेंडों में ठीक कर देंगे। मैंने सब तरह से टेस्ट करके देख लिया है, फिर भी मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये मुझसे ठीक ना हो सकेगा। परंतु घबराइए मत, मैं अभी अपने एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को लेकर आता हूँ। मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को लेकर आया हूँ। आप जर्मनी, जापान और अमेरिका से टीवी की उच्च शिक्षा पाकर लौटे हैं। थोड़ी देर परीक्षण करने के बाद, ये तो बड़ा पेचीदा मामला लगता है। मेरे ख्याल से इस टीवी को आप अमेरिका भेज दें, वहाँ पर ही ये ठीक रहेगा। वहाँ पर ही ये ठीक होगा। तभी अचानक पोपटराम के घर मेरा जाना हुआ। पोपटराम जी, क्या बात है? हमारा टीवी खराब हो गया है। बड़े से बड़े इंजीनियर की समझ में भी नहीं आ रहा है। अचानक चाचा चौधरी प्लग निकालता है। टेलीविज़न पर चित्र कैसे आए? ये देखो, बिजली के प्लग में एक पिन ही गायब है। मैंने प्लग में दूसरा पिन कस दिया है। देखो अब चित्र आ रहा है या नहीं? तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कुंभकर्ण की नींद। चाचा जी, एटम बम कैसे बनता है? क्यों, क्या बात है? हम जानना चाहते हैं। ये बच्चों की जानने की चीज़ नहीं है। जब तुम बड़े होकर वैज्ञानिक बनोगे तो अपने आप जान जाओगे। नहीं, हमें तो अभी बताओ। हाँ अभी। ये बच्चे तो जिद पकड़ गए हैं, क्यों ना इन्हें मैं पटाखा बनाना सिखा दूँ। तुम भी बड़े जिद्दी हो, आओ मेरे साथ। देखो इस डिब्बे में बारूद है। अगर इसमें से थोड़ा बारूद निकाल कर डिब्बे में भरकर पलीता लगा दे तो एटम बम बन जाएगा। ये तो बड़ा आसान है। अच्छा, अब मैं थोड़ी दोपहर की नींद ले लूँ। उधर इस डिब्बे में थोड़ा बारूद डाला, इसे मजबूती से बंद करके पलीता लगा दिया। लो, एटम बम तैयार हो गया। अरे चाचा जी को बताएं। चाचा जी देखो एटम बम। अरे ये तो बोल ही नहीं रहे। जोर से बोलो। चाचा जी, हमने एटम बम बना लिया है। अरे ये तो अभी भी नहीं बोल रहे हैं। ठहरो,
मैं अभी इस बम में आग लगाता हूँ। और आग लगाते ही बड़ा, अरे ये धमाका कैसा? आपको जगाने के लिए एटम बम छोड़ा था। मैं क्या करूँ, मेरी नींद कुंभकर्णी है। तो इसी के साथ चाचा चौधरी की ये कॉमिक्स पे यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।